एपिसोड की शुरुआत में हमें मिया युजुकी और अकागामी को दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रहे होते हैं, जिसके बाद सीन ज्यादा कुछ समय आ गया जहां हम देखते हैं ये मोची बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मोची एक जापानीज स्वीट है जो कि चावल से बनता है। हम देखते हैं अकागामी और तात्सुयो मोची को बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कुरागे कहती है कि मोची बनाना काफी गंदा होता है। अकागामी इससे पूछता है आखिरकार इसे ऐसा क्यों लगता है, तो ये बताती है जो हथौड़ा है वो आदमी को दर्शाता है और जो मोटर है वो औरत को दर्शाता है। और जिसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इसके अंदर से चप चप की आवाज आती है जो कि औरत और आदमी के अंदर से आती है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम हमें अनकंफर्टेबल कर रही हो, क्या 2 मिनट के लिए तुम रुक सकती हो। जिसके बाद ये जगह शिफ्ट करने का फैसला करते हैं। तो यहाँ पे कुरागे कहती है ये तो नॉर्मल नहीं है। तासियो को इसे कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तो फिर हम क्या करें। तब यहाँ पे अकागामी सोचता कि नहीं, मुझे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम अच्छा मोची बना सके और सबको खुश कर सके। पर अकागामी का ध्यान भटक जाता है क्योंकि तासियो को यहाँ पे मोटर पे हथौड़ा मार रही होती है और उसकी मोची उछल रहे होते हैं। अकागामी का ध्यान भटक जाता है, इस वजह से ये दोनों दोबारा से जगह चेंज करते हैं। जिसके बाद अकागामी यहाँ पे हथौड़ा का काम पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे कुरागे से कहते हैं कि अकागामी देखो वहाँ पे 3-3 मोची है। अकागामी का ध्यान फिर से भटक जाता है और वो तासियो के बलून्स को देखने लग जाता है। यहाँ तासियो को उसे कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। जिसके बाद तासियो को इसे आराम करने के लिए कहती है और कहती है अपने आंखों को भी धो के आ जाना। जिसके बाद अकागामी अपने मुंह और आंखों को धो लेता है और इसे पूछता है कि आखिरकार उसने इतना बकवास जोक क्यों मारा। कुरागे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें बलून्स पसंद है। ये कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये कहती है क्या तुम्हें युजुकी के पसंद है या फिर मेरे। यहाँ पे अकागामी हंस देता और कहता है कि मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा, मुझे मिया और कागुरा की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे मोची बना सके। पर जब अकागामी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो सोचता है कि आखिरकार सभी कहाँ पे है। तब यहाँ पे मिया जाती है जो कि रैबिट की ड्रेस में होती है। अकागामी उसे पूछता है आखिरकार वो इस ड्रेस में क्यों है। मिया इसे बताती कि कागुरा ने इसे कहा है कि सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए ये ड्रेस पहनना जरूरी है। तब यहाँ पे कागुरा कहती है इसे तुम बनी योगा भी कह सकते हो, ये काफी लोग करते हैं। यहाँ पे अकागामी कहता है कि इसके बारे में मैंने कभी सुना तो नहीं, पर मिया कहती कि चलो इस चीज को हम ट्राई करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अकागामी को जो कि मिया को उठा लेता है और हथौड़े से मोची बनाने लग जाता है। यहाँ पे मिया को अकागामी उठा रहा होता है जिस वजह से मिया काफी अजीब आवाजें निकाल रही होती है। साथ ही साथ वो यहाँ पे मोची बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तासियो क्यों आ जाती है। अकागामी कहता है कि तासियो क्यों, तुम सही टाइम पे आई हो। पर वो देखते हैं यहाँ पे तासियो को बनी की ड्रेस में होती है। वो उसे पूछता है आखिरकार तुम इस ड्रेस में क्यों। ये इसे कहते हैं कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था ताकि मैं इस ड्रेस को पहनूं, वरना तुम सबको बता दोगे हमारे किस के बारे में। अकागामी कहता है कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तभी यहाँ पे कुरागे आ जाती है जो कि बनी की ड्रेस में होती है और ये क्यूट लग रही होती है। तभी यहाँ पे युजुकी आ जाती है। अकागामी कहता है कि जैसा तुम देख रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। युजुकी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मिया और तासियो को बनी की ड्रेस पहनने पे मजबूर किया। ये कहता है ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। जिसके बाद युजुकी इसे पकड़ लेती है। अकागामी फिर इसे रैबिट योगा के बारे में बताता है जो कि इसे कागुरा ने बताया होता है। ये कहती कि रैबिट योगा, इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का योगा कभी किसी इंसान ने किया भी होगा। अकागामी समझ जाता है ये कागुरा की चालती था कि वो उस टेंपल से उसे बाहर निकाल सके। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं अकागामी सभी के लिए काफी अच्छा खाना बना चुका होता है और ये होता है वेजिटेबल मीशो सूप, जिसे देख के ये सब लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ये सभी लड़कियां मीशो सूप पीना शुरू कर देती है। पर अकागामी देखता है यहाँ पे कीकी नहीं होती है, तो यहाँ पे युजुकी से बताती कि कीकी शायद बाहर वाले रूम में होगी। अकागामी उसके लिए बाहर सूप ले आता है और उसे पूछता है आखिरकार वो बाहर क्या कर रही है, उसे ठंड लग जाएगी। ये कहती है कि ये वेदर उसे काफी अच्छा लगता है, साथ ही साथ यहाँ की सीनरी भी। जिसके बाद ये अकागामी की तारीफ करती है कि उसने काफी अच्छा मीशो सूप बनाया। जिसके बाद ये कहती है कि युजुकी की तो सेरेमनी काफी जल्दी आने वाली है। अकागामी कहता है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम प्रिंसिपल फिगर को ठीक करवा सके। ये कहते हैं कि एक बार इन सारी चीजों से अगर हमने डील कर ली तो युजुकी इस टेंपल की हेड बन जाएगी और इस टेंपल के असली रूप को देख पाएगी और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अकागामी से पूछता है कि टेंपल का असली रूप तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहती कि टेंपल को टेक ओवर करना ये फिनिशिंग लाइन नहीं है, अभी भी तुम्हें टेंपल के बारे में काफी कुछ सीखना पड़ेगा। तुम फिर क्या करोगे जब युजुकी तोकुदो से गुजर रही होगी, क्या तुम काम करके इस जगह कर्ज चुका के यहाँ से चले जाओगे या तुम भी तोकुदो के अंदर जाओगे और इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ के हेड पीस बन जाओगे। मुझे पक्का यकीन है अगर तुम यहाँ पे रुक गए तो युजुकी को काफी हिम्मत मिलेगी और वो काफी ज्यादा खुश होगी। या फिर तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे जहाँ एक दूसरे का हम साथ देके टेंपल चलाएंगे। ये कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग पैथ लग रहा है। तो कीकी कहती है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें मेरे लिए काफी कुछ काम करना पड़ेगा, जो भी मैं कहूंगी वो सब तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें सर्व करना पड़ेगा और आखिर में हम काफी कुछ करेंगे। अकागामी कहता है कि मुझे देर हो रही है,
है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है नए साल के दिन, जहाँ पे ये प्रे करने के लिए आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी के सभी काफी खुश होते हैं, पर अकागामी कहता है कि हमें कोई देख ना ले, और ये इन सबको मास्क और चश्मे पहना देता है। ये लोग अकागामी से पूछते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। अकागामी कहता है कि हम श्राइन के यहाँ पे आए, जबकि हम टेम्पल के पुजारी है। ये कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, पहले श्राइन और टेम्पल वाले लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पर अब दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। शैंतो और बुद्धिज्म एक दूसरे से बिल्कुल भी हेट नहीं करते अब। तासुक्यो फिर अकागामी से पूछते कि वो कैसे लग रही है। अकागामी कहता है कि तुम काफी क्यूट लग रही हो, और वो इसे बार बार यही चीज कह रहा होता है। इस वजह से वो यहाँ से भाग जाती है। अकागामी से फिर कुरागे मिलती है, जिसे अकागामी कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। ये कहते कि तुम्हें बढ़ती हुई लड़की को ब्यूटीफुल कहना चाहिए, ना कि क्यूट। जिसके बाद अकागामी से यहाँ पे मिया मिलती है, जो कि उससे पूछती है कि आखिरकार फॉर्चून बॉक्स से फॉर्चून स्टिक कैसे निकाला जाए। अकागामी उसे सही तरीका बताता है, जिसके बाद ये से कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मिया इसे बताती है कि जो तुम्हारे मन में होता है वो सामने वाली लड़कियों को तुम्हें बता देना चाहिए, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो। तभी यहाँ पे अकागामी से यूजुकी मिलती है। अकागामी इसे शुरू में ब्यूटीफुल कहता है और कहता है तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये शर्मा जाती है, जिसके बाद ये से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ अपने प्यार को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे ये कहती कि जितना भी तुमने मूड बनाया था सब खराब कर दिया। यूजुकी फिर से बताती है पहली बार है कि श्राइन के यहाँ पे आए, वो भी नए साल वाले दिन, वरना ये पहले कभी भी नहीं आते थे। पर अब मुझे लगता है कि अब हम सब हर साल मिलकर इस श्राइन को विजिट क्या करेंगे। अकागामी कहता है कि मुझे लगता तो है। वही अकागामी सोचता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो इनके पैसों की दिक्कत सॉल्व हो जाएंगी। तब यहाँ पे यूजुकी कहती है कि यूजुकी टेम्पल वो जगह है जहाँ से हम सब बिलोंग करते हैं, और किसी भी हाल में मैं उस जगह को प्रोटेक्ट करके रहूंगी। मैच मेकिंग में वहाँ पे मैं इसलिए पहुंच पाई क्योंकि मैंने वहाँ पे गिव अप नहीं किया था। अकागामी को फिर याद आता है कि उसने तो यूजुकी से वादा किया था कि जब भी वो किसी दिक्कत में होगी वो उसकी मदद करेगा। वही हमें कागोरा को दिखा जाता है, जो कि कहती है कि उसे मिया को इरोटिक क्वीन बनाने के लिए रखा गया था, ये उसकी ड्यूटी थी और इसकी कोशिश वो बचपन से करते हुए आ रही है। वो हमेशा मिया को इरोटिक क्वीन बनाने की कोशिश किया करती थी, पर मिया एक जिद्दी बच्ची थी। वो हमेशा हड़ताल पे बैठ जाया करती थी और वो कभी भी इरोटिक क्वीन नहीं बनना चाहती थी। मिया एक स्ट्रेंज लड़की थी जो कि अपने फैमिली की फिलॉसफी पे नहीं चलना चाहती थी। इसी वजह से कागोरा ने फैमिली के हेड को सजेशन दिया कि वो मिया को जापान भेज दे, जहाँ पे वो नई कोशिश करेगी। यहाँ पे उसने सारी तरीके आजमा लिए कि वो मिया को इरोटिक क्वीन बना सके, पर फैमिली के हेड ने कहा कि वो जापान तो मिया को भेज देगी, पर जापान पहुंचने के बाद मिया को करीब 100 आदमियों के साथ इंटरकोर्स करना पड़ेगा और कागोरा को उसकी फोटो इसे भेजनी पड़ेगी, वरना वो मिया और कागोरा को वापस बुला लेगी। कागोरा इस चीज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो मिया के साथ भेस बदल बदल के काफी सारी फोटोज खिंचवाती है और मिया की मदर को भेजते रहती है ताकि उसकी मदर को शक ना हो। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अकागामी इनके टेंपल में आए और सब कुछ बदलने लगा। कागोरा ने किसी तरह मिया और अकागामी को एक ट्रैप में फंसाया और इन दोनों की फोटो खींच ली और मिया की मदर को भेज दिया, जिसके बाद सब कुछ सही चलने लगा। कागोरा को लगा कि सब कुछ ठीक है, पर वो धीरे धीरे नोटिस करती गई कि मिया और अकागामी पास आ रहे हैं। कागोरा को धीरे धीरे एहसास हो गया कि मिया अकागामी को पसंद करने लगी है, एक फ्रेंड की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह। पर मिया की फैमिली में प्यार के ऊपर पाबंदी है, वहाँ पे कोई भी मेंबर प्यार नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अकागामी आ जाता और कहता है मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में काफी कुछ सोचा और मैंने सोचा कि मेरे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। तो ये कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे डेबिट क्लियर कर दूंगी और साथ ही साथ उस प्रिंसिपल फिगर को भी ठीक करवा दूंगी। मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे पास जल्दी ही भिजवा दूंगी। पर ये कहता है कि मुझे तुम्हारे ऑफर को डिक्लाइन करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ऑफर नहीं ले सकता। तो कागोरा कहती कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, अगर तुमने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया तो तुम अपने फादर के डेबिट क्लियर नहीं कर पाओगे और साथ ही साथ तुम इस टेंपल को भी कभी नहीं बचा पाओगे और आखिरकार तुम इस प्रिंसिपल फिगर को कैसे ठीक कर पाओगे। अकागामी कहता है कि उसका उपाय मैं किसी न किसी तरह निकाल ही लूंगा, मैं तुम्हें यूजुकी की बेइज्जती नहीं करने दे सकता क्योंकि वो गरीब है। कागोरा कहती कि मैंने यूजुकी की बेइज्जती कभी नहीं की, तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो हमारे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर मैंने यूजुकी से वादा किया है कि मैं हर हाल में उसको सपोर्ट करूंगा, इस वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकता और अब मैं मिया से जो मैंने वादा किया था उसको भी मैं पूरा कर सकता हूँ कि हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे ताकि हम इस टेंपल को बचा सके। मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वहीं पे कागोरा सोच रही होती है कि तुम मिया से प्यार करते हो और उसे अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहे। वहीं पे मिया, जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तुमसे जेन्युइनली प्यार करती है और तुम्हारे बारे में सोचती है, पर एक दिन जब उसे ये पता चलेगा तो उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा। उसके दिल में तुम इतना बड़ा चोट दे दोगे जिसे वो कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएगी। मिया फिर अकागामी को कहती है कि आखिरकार तुम्हें मिया के बारे में पता ही क्या है, आखिरकार तुम उसके बारे में बात ही कैसे कर सकते
सकते हो। अकागामी कहता है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? ये कहते हैं कि मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब तुम चिल्ला रही हो? ये कहती कि मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रही। अकागामी कहता है कि हाँ तुम चिल्ला रही हो, मुझे पता है तुम मिया के बारे में चिंता करती हो, इसी वजह से तुम मिया के बिहाफ में बोल रही हो और तुम मिया के बारे में ज्यादा चिंता करती हो, ना कि उसकी फैमिली के बारे में। मुझे पता है तुम इतनी दिन से एक्टिंग कर रही थी कि तुम मिया को बिट्रे कर रही हो। तुम मिया को कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती क्योंकि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, और ये सब तुम नाटक करी थी क्योंकि तुम्हें मिया के बारे में चिंता है। तभी हम देखते हैं कागुरा इसके कंचों के ऊपर वार कर देती है और ये वहीं पे शहीद हो जाता है। ये कहती है कि मैं सिर्फ अपने जॉब से लॉयल हूँ और उससे ज्यादा कुछ नहीं। कागुरा फिर श्राइन से बाहर आ जाती है जहाँ पे सभी लड़कियां इनका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पे मिया से पूछती है कि आखिरकार अकागामी कहाँ पे है। ये कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे युजुकी कहती है क्या किसी को पता है कि कैसे हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं? तो मिया कहती है कि चिंता मत करो, कागुरा के ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो हर काम को जानती है और वो उसे गले लगा लेती है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत बोला। और हाँ, इस एनिमी का 10वां एपिसोड कल सुबह अपलोड हो जाएगा तो उसके लिए वेट कीजिए। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूँ गाइस कि मैंने अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया है जिनमें मैं अमेजोन के प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मुझे सिर्फ लिंक प्रोवाइड करवाना है जिसमें आप क्लिक करके सामान खरीद सकते हो कोई सा भी अमेजोन का। आपको बस एक बार लिंक पे क्लिक करके अगर आपको दिवाली की शॉपिंग करनी है या फिर कोई सी भी शॉपिंग करनी है तो गाइस प्लीज कर लेना एक बार अमेजोन से, उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और ऐसी मैं बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बस वेट कीजिएगा, इसमें और भी एनिमीज लाने वाला हूँ इन फ्यूचर। एंड साथ ही साथ मानवास तो चल ही रहे, वो दूसरे चैनल पे अपलोड होंगे। इस चैनल पे कोशिश कर ली पर नहीं होने वाले तो वहां से रीस्टार्ट करके हम एक्सप्लेन करेंगे। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।